भैया भगवत चरित्र पिछली साल कथा के लिए हमारे स्वामी जी ने हमको ये सुअवसर दिया, इस बार भी दिया। और कितने सारे लोग होते हैं वो कहते हैं अरे 2-3 साल से कथा सुन रहे हैं। अरे हमारे तुलसी बाबा जवाब दे रहे हैं कि राम चरित जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, हाँ, रस विशेष जाना तीन नाही। रामचरित जे सुनत अघाई, चरित जय सुनत अघाई, राम चरित जे सुनत अघाई, राम चरित जय सुनत अघाई, राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, जाना तीन जाना। तीन नाम। कल जो पधारे सबने श्रवण किया, भगवान राघव विवाहो परांत पधारते हैं। कैसा समय होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम पधारे, विवाह के बाद दशरथ के घर में मंगल आनंद हो रहा है। अरे 4 बेटे और 4 बहू। हमारे भारतीय संस्कृति में घर में बहू आए तो उसको परंपरा है कि उसका बड़ा स्वागत किया जाए, लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। और मैं कई बार कहता हूं, अगर किसी की बेटी तुम्हारे घर में आई है, बहुत स्वागत नहीं कर सकते हो तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। पर तुम्हारे परिवार में तुम्हारी क्रियाओं के द्वारा किसी बेटी का अश्रु नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। किसी की बेटी का अश्रु तुम्हारे घर में नहीं निकलेगा, वो तुम्हारे घर की आन वान शान है। और महाराज अवधेश ने यही तो किया। 4 बहुएं घर में आई। चक्रवर्ती जी कहते हैं कौशल्या से, कौशल्या से चक्रवर्ती जी एकांत में बुला के कहते हैं, और भाइयों के लिए, हमारे जो जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक विनती है मेरी। ये बात, ये चौपाई आपके काम की है। बेटी के बेटा का विवाह हो जाए ना तो धर्मपत्नी को एकांत में बुलाओ और कान में धीरे से कहो जो दशरथ जी कह रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कि बहू कौशल्या इधर आओ, तुम्हारे घर में बहू आ गई। बोले हाँ। तो बहू लरकनी पर घर रखियो नैन पलक की नाही, रखियो नैन पलक की। जैसे पलके अंदर के नेत्र की रक्षा करते हैं, वैसे अपनी बहू की देखभाल करना। कौशल्या भी बहुत प्रसन्न है, जय जयकार हो रहा है। विवाह के बाद ऋषि लोग पधारते हैं।
यहां जो दशरथ जी ने अपने गुरु के लिए कहा है वो सुनने जैसी बात है। हम हमारे सबके बहुत सारे लोगों के गुरु हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो खुद ही गुरु हैं। कई लोग तो अकल के इतने तेज हैं कि उन्हें गुरु की जरूरत नहीं। बोले क्यों? खुद ही गुरु। लेकिन वाह, गुरु के प्रति भाव कौन सा हो, ये दशरथ जी से सीखिए। वे अपने गुरु से कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। अब तो लोगों की ये स्थिति है कि दशरथ जी कह रहे हैं अपने गुरु से कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं कौन हूं? मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं परिवार सहित आपका दास हूं।